चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं। टाइम मशीन में बैठकर लगभग 5000 साल पीछे, एक ऐसी खोई हुई दुनिया में जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कुछ सुराग। तो क्या आप तैयार हैं इस खोज के लिए? ये सवाल तो मन में आता ही है ना। भाई, अगर हमें जानना हो कि कल क्या हुआ तो हम अखबार पढ़ सकते हैं या टीवी देख सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले की बात वो कैसे पता चलेगी? इसका जवाब छिपा है इतिहास की जासूसी में, और इन जासूसों का एक खास नाम भी है। तो आज हम सब मिलकर बनेंगे आर्कियोलॉजिस्ट्स, यानी कि इतिहास के जासूस। ये लोग कोई कहानी नहीं पढ़ते, बल्कि पुराने जमाने की चीजों और इमारतों जैसे सुरागों को जोड़ जोड़ कर भारत के सबसे पहले शहरों की पूरी कहानी पता लगाते हैं। तो हमारी जासूसी का पहला केस है हड़प्पा सभ्यता। एक ऐसी महान सभ्यता जो हजारों साल पहले खूब फली फूली और फिर अचानक जैसे हवा में ही गायब हो गई। आज हम उन्हीं के छोड़े गए सुरागों से उनके राज खोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये बात आखिर है कितनी पुरानी, जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, खेती की शुरुआत हुई लगभग 8000 साल पहले, और उसके भी 3000 साल बाद, मतलब आज से करीब 4300 साल पहले, सिंधु नदी के पास बसे भारत के पहले शहर। सोचिए, ये कितनी कितनी पुरानी बात है। तो हमारी जांच का सबसे पहला सुराग क्या है? वो है खुद हड़प्पा के शहर। अरे, उनकी बनावट में ही इतने राज छिपे हैं कि पूछो मत। उनको देखकर ही पता चलता है कि वो लोग कितने स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड थे। चलिए इन शहरों की छानबीन करते हैं। हड़प्पा के शहर बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था गढ़ या सिटाडेल, जो ऊंचाई पर बना था। इसे आप शहर का वीआईपी एरिया जैसा समझ सकते हैं, जहां शायद खास इमारतें और खास लोग होते थे। और दूसरा था निचला नगर, जो बड़ा था और जहां ज्यादातर आम लोग, मतलब कारीगर और व्यापारी रहते थे। कमाल की सिटी प्लानिंग थी, है ना? और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तो सच में हैरान करने वाला है। उनका ड्रेनेज सिस्टम। जरा सोचिए, उस जमाने में हर घर की नाली सड़क की बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। सारी नालियां ढकी हुई होती थीं और उनकी सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल्स भी बने थे। मतलब साफ सफाई उनके लिए कितनी जरूरी थी। आज के शहरों को भी टक्कर दे सकते हैं वो लोग। शहर की सड़कें और नालियां तो देख ली, चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि एक हड़प्पा वाले का घर अंदर से कैसा होता था, क्योंकि उनके घर भी उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनके घर मजबूत पक्की ईंटों से बने थे, और कमाल की बात यह है कि वो ईंटें हजारों साल बाद आज भी वैसी की वैसी हैं। ज्यादातर घर एक या दो मंजिल के होते थे, जिनके बीच में एक खुला आंगन होता था। और तो और, कई घरों में अपना अलग बाथरूम और पानी के लिए कुआं भी होता था। और एक और मजेदार बात, उनके घरों में सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी। इससे पता चलता है कि वो लोग अपनी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, बिल्कुल हमारी तरह। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हमें उनसे जोड़ देती हैं। तो शहर देख लिया, घर देख लिया, लेकिन इन घरों में रहता कौन था? क्या करते थे ये लोग? उनका जीवन कैसा था? चलिए अब इन सुरागों की जांच पड़ताल करते हैं और जानते हैं उनके काम और व्यापार के बारे में। देखिए, हड़प्पा का समाज कोई साधारण समाज नहीं था। वहाँ स्पेशलिस्ट लोग थे। जैसे आज कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, वैसे ही उस समय भी ऐसे लोग थे जिन्हें कोई एक खास काम करने में महारत हासिल थी। कोई पत्थर तराशने का माहिर था, तो कोई खूबसूरत गहने बनाने का। और जरा देखिए तो इन विशेषज्ञों ने क्या क्या कमाल की चीजें बनाई हैं। पुरातत्वविदों को पत्थर की ये खूबसूरत मोहरें मिली हैं, जिन पर जानवरों के चित्र बने हैं। उन्हें कीमती पत्थरों से बने ये सुंदर मनके भी मिले हैं। और तो और, तांबे और टिन को मिलाकर बनाए गए मजबूत औजार भी। यहाँ तक कि उन्हें सूती कपड़े के भी सबूत मिले हैं। मतलब वो लोग कपड़ा बुनना भी जानते थे। लेकिन एक मिनट, ये जो कीमती पत्थर, सोना, तांबा और टिन वो इस्तेमाल कर रहे थे, ये सब उनके शहरों के आसपास तो मिलता ही नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारा सामान आता कहाँ से था? इसका जवाब है व्यापार से। हड़प्पा के लोग बहुत बड़े व्यापारी थे। जरा इस नक्शे को देखिए। उनके व्यापार के रास्ते सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि देखिए कितनी दूर दूर के देशों तक फैले हुए थे। उनका एक जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क था। सोचिए, तांबा आ रहा है आज के राजस्थान और ओमान से, टिन आ रहा है अफगानिस्तान और ईरान से, सोना आज के कर्नाटक से,
और कीमती पत्थर गुजरात से। मतलब पूरी दुनिया से उनका कनेक्शन था। हमने हड़प्पा सभ्यता की शानदार शुरुआत देखी, उनके शहर देखे, उनका व्यापार देखा, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी रहस्य पर आते हैं। आखिर इन लोगों का हुआ क्या? लगभग 3900 साल पहले अचानक सब कुछ बदलने लगा। लोगों ने अपने इतने शानदार, इतने विकसित शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। सड़कें वीरान हो गईं, घर खाली हो गए, पूरी की पूरी सभ्यता खत्म होने लगी। पर वे सब गए कहाँ? ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है। अब देखिए, पक्के तौर पर तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो हमारे इतिहास के जासूस हैं उनकी कुछ थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि शायद नदियां सूख गईं या भयानक बाढ़ आ गई। कुछ का मानना है कि उन्होंने इतने पेड़ काट दिए कि मौसम बदल गया और जमीन बंजर हो गई। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद उनके राजा महाराजाओं का कंट्रोल खत्म हो गया और समाज बिखर गया। लेकिन सच यही है कि ये सिर्फ अंदाजे हैं, पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। इस महान सभ्यता का अंत आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हमारी जासूसी यहाँ आकर रुक जाती है क्योंकि इसके आगे के सुराग खत्म हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हड़प्पा की तरह ही हमारे प्राचीन अतीत के और न जाने कितने राज हैं जो आज भी जमीन के नीचे दबे हैं और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें आकर खोज निकाले। क्या पता भविष्य के जासूस इन रहस्यों से भी पर्दा उठा पाएं।